Hello बच्चों, let's read this question. The question say that distinguish between anti-bonding and non-bonding orbitals. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो एक तरफ यहां पे लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग और दूसरे तरफ हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनको ABMO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर ऑर्बिटल्स containing electrons outside the region between two atomic nuclei नॉन बॉन्डिंग orbitals is the molecular orbital in which the molecular orbital in which addition or removal of electrons neither increases or decreases the bond order between atom बेसिकली जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं इनका एनर्जी ज्यादा होता है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं इनका एनर्जी ज्यादा होता है, मींस कंपैरेटिवली हाई एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल।
अब जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, इन बिटवीन द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग, इन बिटवीन द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मतलब ये जो होते हैं ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। बेसिकली जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। टेंड्स टू अनस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, एनर्जी ज्यादा होता है इसलिए मॉलिक्यूल को अनस्टेबलाइज कर देता है। अब जो नॉन बॉन्डिंग होता है ये अफेक्ट नहीं करता, डज नॉट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर इनका ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।